ऑटो ड्राइवर से लेकर महाराष्ट्र की सियासत तक अपनी जिंदगी शुरू करने वाले एकनाथ शिंदे ने अपनी राजनीतिक पारी का आगाज एक छोटे से शिवसेना कार्यकर्ता के रूप में शुरू किया। शिवसेना के एक मामूली कार्यकर्ता से मुख्यमंत्री बनने के अरमानों पर उस समय पानी फिर गया जब उद्धव ठाकरे ने सीएम पद के लिए अपना नाम सामने कर दिया था। लेकिन एक बार फिर एकनाथ शिंदे तब चर्चा में आए जब महाराष्ट्र की राजनीति यानी शिवसेना से बगावत कर उठे और अपने ही पार्टी में भूचाल ला दिए। शिंदे का राजनीतिक सफर काफी संघर्ष और दिलचस्प भरा रहा। आपको जानकर हैरानी होगी कि राजनीति में आने से पहले शिंदे कभी ठाणे की गलियों में ऑटो रिक्शा चलाते थे। शिंदे को राजनीति में लाने का श्रेय और इस मुकाम तक पहुंचाने में शिवसेना के स्वर्गीय नेता आनंद दिघे को जाता है। बात करें एकनाथ शिंदे की तो महाराष्ट्र के सतारा जिले में जन्मे एकनाथ शिंदे ने ठाणे में 11वीं तक की पढ़ाई की और वहीं ऑटो चलाने लगे। ऑटो चलाते चलाते शिंदे 80 के दशक में शिवसेना से जुड़ गए। ठाणे इलाके में शिवसेना के दिग्गज नेता आनंद दिघे की तूती बोला करती थी। शिवसेना के उस समय के कद्दावर नेता रहे छगन भुजबल और नारायण राणे के बाद आनंद दिघे बाला साहब के करीबी थे। आनंद दिघे शिंदे के समर्पण भाव को देखते हुए अपना खास कार्यकर्ता बना लिया और उन्हें राजनीति के गुण सिखाने लगे। दिघे की उंगली पकड़ते हुए शिंदे ने 1997 में ठाणे महानगर पालिका से पार्षद चुने गए और 2001 में नगर निगम सदन में विपक्ष के नेता बने। इसके बाद 2002 में दूसरी बार निगम पार्षद बने। इसके अलावा 3 साल पावरफुल स्टैंडिंग कमेटी के सदस्य रहे। हालांकि दूसरी बार पार्षद चुने जाने के 2 साल बाद ही विधायक बन गए। एक वक्त ऐसा भी आया था जब शिंदे ने राजनीति छोड़ दी थी क्योंकि एक हादसे में उन्होंने अपने सामने 2 बच्चों को खो दिया था। उस समय वो पार्षद हुआ करते थे, लेकिन आनंद दिघे उन्हें दोबारा राजनीति में लेकर आए और उन्हें ठाणे नगर निगम में सदन का नेता बनाया। साल 2000 में आनंद दिघे के निधन के बाद एकनाथ शिंदे आगे बढ़ते गए। इसी बीच 2005 में नारायण राणे के शिवसेना छोड़ने के बाद शिंदे का कद पार्टी में बढ़ता चला गया और ठाकरे परिवार के करीबी बन गए। शिंदे 2004, 2009, 2014 और फिर 2019 में लगातार चौथी बार ठाणे से विधायक चुने गए। एकनाथ शिंदे के बेटे श्रीकांत शिंदे भी कल्याण सीट से शिवसेना के सांसद हैं। बीजेपी की फडणवीस सरकार में शिंदे ताकतवर मंत्रियों में से एक थे। 2019 में सरकार बनाने को लेकर बीजेपी शिवसेना में बात बिगड़ गई और शिंदे शिवसेना विधायक दल के नेता चुने गए, जबकि उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे को नेता चुने जाने की अटकलें थी। महाविकास आघाड़ी सरकार में नगर विकास और पीडब्ल्यूडी के मंत्री बने थे। शिंदे साल 2019 में विधानसभा चुनाव के दौरान उद्धव ठाकरे ने जब एक इंटरव्यू में कहा कि महाराष्ट्र में एक शिव सैनिक ही सीएम बनेगा, ये वचन मैंने बाला साहब ठाकरे को दिया था। ऐसे में जब महाविकास आघाड़ी की सरकार बन रही थी तो एकनाथ शिंदे का नाम सीएम के रूप में तेजी से उभरा था। शिवसेना नेता शिंदे के नाम पर तैयार थे, लेकिन एनसीपी और कांग्रेस सहमत नहीं थी। जब उद्धव का नाम सीएम के लिए आगे किया गया तो शिंदे के अरमानों पर पानी फिर गया। उस समय भी शिंदे महाराष्ट्र में बीजेपी के साथ सरकार बनाने के पक्ष में थे, लेकिन उद्धव के सीएम बनने के बाद शिंदे ने खामोशी अख्तियार कर ली। लेकिन यह खामोशी किसी तूफान के आने से पहले की थी। इस बात का अंदाजा शिवसेना और यहाँ तक कि उद्धव ठाकरे को भी नहीं हुआ था कि जो तूफान महाराष्ट्र की राजनीति में उठा वो अचानक रातों रात नहीं आया, बल्कि इसे लाया गया जिसने उद्धव की सरकार गिरा दी। तो ये थी एकनाथ शिंदे की कहानी। आपको कैसी लगी हमें कमेंट कर जरूर बताएं।